बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर बीना मामून है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आज मैं बात करूँगी लोगों के बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड एंड देयर प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कोरोना। People don't want to listen to any more discussions about corona और people are generally fed up। लोग थक गए हैं, लोग संजीदा नहीं हैं। लेकिन ये सेकंड वेव का जो हम सामना कर रहे हैं, ये वो लोग हैं इसमें वो जनरली वो पॉपुलेशन आ रहा है विच हैज़ सर्वाइव द फर्स्ट स्टेज, और ये कहा जाता है कि ये सारे एजेस को अफेक्ट कर रहा है और ये मोर सीरियस नोयत का है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वेव। इस बात को मद्देनज़र रख के मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूँगी इस टॉपिक पे। हमें डे टू डे प्रैक्टिस में जो लोग आते हैं वो कुछ वी डू नो कि लोग इस तरह हैं जो कम्प्लीटली बिलीव करते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, बहुत अपडेटेड रखते हैं अपने आप को, दे बिलीव इट, दे हैव सीन, और इसमें हेल्थ केयर पॉपुलेशन आती है जिन्होंने अपनी आँखों से देखा है। लेकिन मैं उन लोगों का थोड़ा जिक्र करना चाहूँगी जो कि बिल्कुल संजीदा नहीं है इस मामले में। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे इलाके में तो कोरोना है ही नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो अंग्रेज़ों की साजिश है, और कुछ कहते हैं कि ये हमें मौत से डर नहीं लगता, हमारा अल्लाह पे बहुत अच्छा बिलीव है। नाउ आई बिलीव दैट कि हम सब मुसलमान हैं, लेकिन सेहत जो है ये अल्लाह की एक नेमत है। एंड हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी वबा गुज़र गई जिसको उसको प्लेग कहा जाता है, तब भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी। और मतलब ये बिल्कुल वी आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली। मेरा कंक्लूजन ये है, इस सोच की वजह से जो हमारा एटीट्यूड है वो ये है कि आई हैव सीन पीपल मास्क पहनते हैं, ठीक है, लेकिन देर आर सम पॉपुलेशन जो कि मास्क चिन के नीचे होता है या नोज़ एक्सपोज्ड होती है। मास्क पहने तो बहुत कम दौरानिए के लिए पहनते हैं। मास्क का अपना क्वालिटी इतना ख़राब हो जाता है कि वो होता डिस्पोजेबल है एंड इट्स इन अनहाइजीनिक स्टेट। किसी ने हाथ में पकड़ा होता है, कोई सिर्फ उधर ही पहनता है जहाँ पे रूल्स हों, कोई पहन ले तो कंप्लेन करता है कि मेरे सर में दर्द हो गए, सांस खुल के नहीं आ रही है एंड आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल। व्हाट वी टेंड टू डू इज़ कि हम वो प्रिवेंटिव मेजर्स को भूल जाते हैं कि वो हम कर किस लिए रहे हैं, वो कॉज और वो रीज़न को वी टेंड टू इग्नोर इट बिकॉज वी डोंट probably believe it or we deny it। अच्छा, इसके साथ साथ लोग होते हैं मास्क भी पहना होता है बट दे आर हैंड शेकिंग। और चूँकि लॉकडाउन इस तरह कम्प्लीटली हुआ नहीं है, पीपल शादियां भी अटेंड कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू ईच अदर्स हाउसेज विदाउट SOPs का ख्याल किए हुए। नॉनदलेस मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी इस बात की तरफ कि हम सब शायद होप कर रहे हैं कि वैक्सीन इज़ गोइंग टू कम, बट टिल दैट टाइम वी ऑल हैव टू ये SOPs का ख्याल बड़ा सीरियसली रखना होगा। लाइक अगर ये मेरी ज़ात तक एक इन्फेक्शन होता, मे बी मैं केयर करूँ ना करूँ, इट डज़ंट मैटर बिकॉज इट्स पर्सनल टू मी। बट अगर मुझे पता है कि मेरी ज़ात से इसको दूसरे बंदे ने अफेक्ट होना है, जिसका मतलब मेरा पर्टिकुलरली वो लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम्स होते ही नहीं हैं, तो आपसे ट्रांसफ़र तो हो रहा है। सो आप पे ज़िम्मेवारी है इस चीज़ की कि यू लुक आफ्टर अदर्स। बहरहाल लोगों को मैंने ये देखा है कि वंस दे हैव फ्लू लाइक सिम्टम्स, उनकी हेल्प सीकिंग एटीट्यूड इज़ वेरी गुड एंड ऑल्सो कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि अलग थलग कर दें। तो इतनी हमारी पॉपुलेशन में समझ भी आई है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। थोड़ा सा आगे की तरफ जाएँ तो हम बात करते हैं कि अगर कि हमारा ये बिलीफ सिस्टम और एटीट्यूड इस तरह रहेगा तो ये सेकंड वेव है, प्रॉबेबली, आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है। और ये रिसर्चेस तो ऑन गोइंग है, दे आर चेंजिंग, आउटकम्स आर चेंजिंग कि ये कब तक हम में रहेगा। तो SOPs वो प्रिवेंटिव मेजर्स आर दी ओनली वंस विच आर लेफ्ट, जिस पे हम वो कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं कि हम उससे बचे रह सकते हैं। अगर कि आप इसको देखें, इसने मेंटल इफ़ेक्ट बहुत, मेंटल टॉल लोगों पे बहुत लिया है। लोग जो हैं, कभी वेव आया, लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन उठा, बच्चे को देखें तो ऑनलाइन क्लासेस से स्कूल में गए, फिर बंद हो गए स्कूल। ये अप एंड डाउन से जो पॉपुलेशन गुजर रही है, इसको जो ज़रूरत है बेसिकली उसको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस कहते हैं।
سائیکولوجیکل ریزیلینس اس ورڈ کو کہتے ہیں کہ اٹس یور مینٹل ایبلٹی ٹو کوپ ود دا چینجز. یہ اب ہمارے انوائرمنٹ جو کرونا کے سیکنڈ ویو ہے اٹ ڈیمانڈز اس ٹو فالو دیز SOPs, اور یہ ہماری سائیکولوجیکل ریزیلینس ہے, ہاؤ ٹو کوپ ود دا چینج. اور دین ایک مرتبہ یہ چلا جائے تو ہاؤ ٹو ریورٹ بیک ٹو اوور نارملسی. سو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیسیکلی از دیٹ روٹین اپنا مینٹین کریں, روٹین کو چینج کریں جب آپ اس لاک ڈاؤن یا اس کیفیت سے نکل جائیں یا وہ ویو ختم ہو جائے. ساتھ میں ریگولر ایکسرسائز, اسٹیئنگ کنیکٹڈ ود یور فیملی اینڈ فرینڈس, looking after yourself both physically, mentally and spiritually. یہ وہ ہے جو کہ ہمیں مینٹین رکھ سکتے ہیں. above all بچوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں انٹرنیٹ ایڈکشن کا رجحان بہت ہو گیا ہے, کیونکہ بچوں کے سامنے لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا یہ موبائل فونز ہوتے ہیں جس پہ وہ ٹیچرز کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. نن دا لیس یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کے بریک ٹائم ہوتا ہے اور وہ اس پہ گیمز کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ لیٹر آن اٹ پروسیڈس ٹو فردر دین دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں بیہیویورل پرابلمس بھی آ گئے ہیں, کیونکہ وہ دے آر اسٹیئنگ آن اے پلیس, ان کی وہ پلینگ این ایکٹیویٹی نہیں رہی. سو انکریج یور چلڈرن ٹو گیٹ آؤٹ. انفارچونیٹلی ویدر بھی اس طرح ہو گیا ہے کہ ہم مطلب بچوں کو کیسے نکالیں, بٹ دس از آل دیٹ یہ ہم پیرنٹس کو دیکھنا ہے. وی ہیو ٹو لک آفٹر اوور کڈس ایز ویل, کہ اس ویو سے ہم بہت سکسیزفلی نکلیں, سکسیزفلی ناٹ صرف ہیلتھ وائز بٹ سائیکولوجیکلی ایز ویل. اینڈ آلسو کہ یہ obviously فیمیلس کے لیے بھی بڑا اسٹریسفل ہے, ورکرس کے لیے بھی اسٹریسفل ہے, بٹ وی نیڈ ٹو لک آفٹر, اینڈ obviously ایوری ون از دا بیسٹ جج for their own home, for their own people around, and just understand the main point is follow SOPs, اور اس کو سیریسلی لیں, سنجیدہ لیں. سنجیدگی سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹینس کریں, it just means کہ آپ ماسک پہنیں and you do not shake hands and keep a distance. I wish you all the best. اللہ حافظ.